चैप्टर बच्चे हमारा सेकंड है, शब्द परिचय, सेकंड भाग। अभी हमने जब पहला चैप्टर किया था उसके अंदर हमने शब्द परिचय का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जो कि सारे के सारे पुल्लिंग के वर्ड्स थे। अब सारे के सारे सेकंड पार्ट में उसके स्त्रीलिंग के वर्ड्स हैं। ठीक है, अब जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा स्त्रीलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो पहला आपका देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, सेम चीज जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी, ऐशः, सह, यह और वह, वो पुल्लिंग के थे। यहाँ हम वही चीजें स्त्रीलिंग की पढ़ेंगे, यह और वह वाला सबका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, और इससे पहले मैंने आपको एक क्लास में ये भी सिखाया था, स्त्रीलिंग का अगर कोई वर्ड होता है, शब्द आता है, मतलब सर्वनाम वाले नहीं, यह वह वाले नहीं, क्योंकि यह में क्या होता था, ऐशा, ऐते, ऐताहा, है ना, और वह वाले में हमारा होता था सा, ते, ताहा। शब्द में मैंने क्या बोला अभी, हमको स्त्रीलिंग का अगर कोई संज्ञा का वर्ड आता है तो हमने जैसे कि यहाँ लिया है बालिका का एग्जाम्पल, बालिका एक बालिका, बालिके दो बालिकाएं और बालिका अनेक बालिकाएं या फिर बहुत सारी लड़कियां। सेम चीज जब हम क्रिया का यूज करते हैं वो भी हम एक वचन के साथ, क्रिया भी एक वचन रहेगी जिसको हम ती बोलते हैं। पठती हो सकता है, अस्ति हो सकता है, करोती हो सकता है, लेकिन एक वचन के साथ ती, द्विवचन के साथ तह और बहुवचन के साथ अंति। क्लियर? चैप्टर देखिए अभी, ऐशा का, ऐशा मतलब यह, का मतलब कौन। ठीक है, ये सारे स्त्रीलिंग के वर्ड्स हैं। तो का मतलब कौन, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम कौन यूज करते हैं, नपुंसक लिंग में क्या यूज करते हैं। तो यह कौन है, ऐशा दोला, यह झूला है। क्लियर? दोला मतलब झूला। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने यानी कि बगीचे में। उपवने आपको मीनिंग्स में भी दिया हुआ है और मैंने बताया भी था कि उपवने ये एक्चुअली सप्तमी विभक्ति है कारक चिन्ह के हिसाब से। अभी आपने वो टेबल सीखे नहीं है। जहाँ उपवने आता है वो सप्तमी विभक्ति आती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में और पर। तो अधिकरण यानी कि में और पर का काम करता है। तो ये जो उपवने वर्ड है ये सप्तमी विभक्ति है जिसके साथ हम में लगाएंगे या फिर पर। अब बगीचे पर है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। तो झूला बगीचे में है। क्लियर? बुक में देखिए प्लीज सभी। सा का, सा मतलब वह। ठीक, वह कौन है, का। सा घटिका, वह घड़ी है। ठीक है। कुत्र मतलब कहाँ। यस बच्चे, स्त्रीलिंग के वर्ड है इसीलिए हम कौन यूज कर रहे हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग होता तो हम क्या यूज करते। तो सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम, ऊपर जो आपको की दिख रहा होगा ऊपर बिंदी भी है, अनुस्वार है, उसको हम जब बोलते हैं तो किम कहते हैं, मां हलंत है वो। ठीक है। सूचयति, घड़ी किम मतलब क्या, सूचयति सूचना देती है या फिर सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका यानी कि घड़ी, समय, समय यानी कि टाइम। ठीक है, समय को सूचित करती है, इट मीन समय को बताती है। सूचित करती है या फिर बताती है मतलब सेम हो गया। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है किसी का? नहीं है। प्लीज बुक में देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। ऐते के, अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जब हम पुल्लिंग का करते थे तो ऐते जो था पुल्लिंग में बहुवचन में आता था, है ना, सह तौ ते या ऐसे ऐतौ ऐते। ठीक, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ऐते और ते द्विवचन में आते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, अगल बगल का वर्ड देखकर हमें पहचान होती है कि ये द्विवचन होता है कि बहुवचन। लेकिन ये पूरा चैप्टर ही स्त्रीलिंग है तो नेचुरली ये तो द्विवचन ही है। समझ में आया? तो ऐते के ये दोनों कौन है। ठीक, ये दोनों कौन है, किम कोकिले, क्या ऐते ये दोनों कोयल है, कोकिले ये भी द्विवचन है जस्ट लाइक बालिके, है ना। ये दोनों कोयल है, न नहीं। ऐते चटके ये दोनों
गोरैये या फिर चिड़िया हैं। ठीक है। चटके किम कुरुतः, दोनों चिड़िया किम क्या, कुरुतः करती हैं, दोनों चिड़िया क्या करती हैं। एते विहरतः, ये दोनों फुदकती हैं। विरहत मतलब कि फुदकना, ये दोनों फुदकती हैं। एक चीज बोलना चाहूंगी बच्चे, जब एक वचन होता है तब हम केवल यह या वह यूज करते हैं। ठीक। जब बहुवचन होता है तब हम ये यूज करेंगे या फिर ये सब। अगर आपने ये यूज किया तो सामने वाला समझ जाएगा बहुवचन ही है ना। सब आपने बगल में लगाया या नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां द्विवचन है वहां आप दो लिखना आपके लिए जरूरी है, तभी हमें मेंशन होगा ना कि ये चीजें दो हैं। तो ये दो या फिर वे दो या यह दो वह दो, आपको लिखना कंपल्सरी है। क्योंकि एक वचन जब हम कर रहे थे रिटर्न, आपने टेस्ट दिया, उसमें मिस्टेक्स आ रही थी द्विवचन में। ठीक है। अब हमारा आगे है ते के, ये भी द्विवचन है। वे दोनों कौन है। ते चालिके सह, वे दोनों, चालिके हमने मीनिंग्स में किया है महिला ड्राइवर, है ना। वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं या फिर करती हैं। ते वाहनम चाल्यतः, वे दोनों वाहन यानी कि व्हीकल चलाती हैं। समझ में आया यहाँ, कोई डाउट किसी का। नेक्स्ट है बच्चे हमारा एताहा कहा, ये सभी कौन है। क्लियर, ये सब कौन है। एता थाली कहा, ये सभी थालियां हैं। किम एताहा गोलाकारहा, क्या ये सभी गोल आकार की हैं। आम हाँ, एताहा गोलाकारा एव, ये सभी गोल आकार की ही हैं। एव का मतलब होता है ही। समझ में आया। लास्ट आपका है तहा कहा, वे सब कौन है। तहा अजाहा, वे सभी बकरियां हैं। ठीक। ताहा किम कुर्वंती, वे सभी क्या कर रही हैं या फिर करती हैं। ताहा चरंती, वे सभी चर रही हैं। समझ में आया। मुझे लगता है कि सबको क्लियर होगा स्त्रीलिंग का पूरा पैटर्न, सबका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चे करोति, कुरुतः, कुर्वंती, करोति एक वचन, कुरुतः द्विवचन और कुर्वंती बहुवचन होता है। क्लियर। एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे हम सेकंड चैप्टर की। हम फर्स्ट में तो आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उच्चारण करने हैं। उच्चारण यानी कि इनको बोलकर आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा ख में चित्राणी दृष्ट्वा पदानी उच्चार्य, उन्होंने आपको पिक्चर्स दी हुई हैं कुछ वर्ड्स की, नीचे संस्कृत में वर्ड दिए हुए हैं, उनको आपने बोलकर देखना है, जो कि हम रिटर्न कर चुके हैं। ठीक है। अब बारी आती है सेकेंड, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद की। ये सब भी आपको सिखा दिया गया और आपने मेरे को रिटर्न भी दे दिया है, मैंने आपका चेक भी कर दिया है। क्लियर। फिर हमारी बात आती है थर्ड, चित्र देखकर आपने संस्कृत में पद लिखने हैं। एक बार मैं ये बोल रही हूँ, चेक कर लीजिए अपना। सबसे पहले आपका एक स्टूल दिया हुआ है जिसको हम संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका, जो कि आपको यहाँ पिक्चर्स में दे भी रखा है। फर्स्ट एक्सरसाइज की ख में उत्पीठिका, स्पेलिंग गलत मत करिएगा, देखकर लिखिएगा प्रॉपर। नेक्स्ट है बॉक्स दिया हुआ है जिसको कहा जाता है पेटिका। ओके। फिर है एक बोट दी हुई है जिसको हम कहते हैं नौका। नेक्स्ट है स्पैरो दिया हुआ है, चटका। फिर है एक लेडी, किसी ने महिला लिखा था, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ओल्ड लेडी है तो हम वृद्धा लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, वृद्धा। नेक्स्ट आपका है स्केल दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं मापिका। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है वचन अनुसार रिक्त स्थानानी फूरियर। मैंने आप लोगों को बेसिक सिखाया हुआ है स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होता है। हमने बेसिक सीखा था आ, ए, आहा। फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि लता, आ, लते द्विवचन और लताहा बहुवचन। तो बाकी सारे भी ऐसे ही होंगे। गीता,
जीते, जीताहा। फिर है पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बहुवचन में विसर्ग डालना, आप भूलेंगे नहीं। खटवाहा दिया हुआ उन्होंने, तो एक वचन क्या हो जाएगा? खटवा विदाउट विसर्ग, खटवे, खटवाहा। फिर है सा, उसका द्विवचन होता है ते ताहा, सा ते ताहा। अगले में आ जाएगा रोटिका, रोटी के, रोटी ताहा। क्लियर? फिफ्थ एक्सरसाइज में हमने क्या देखना है? अगर कर्ता पद एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन। ठीक, अभी अभी सीखा आ, ए, आहा, और क्रिया क्या होती है? ती, तह, अंति। ठीक है ना? तो ती के साथ आ, जैसे कि बालिका है तो पठती आ गया। अब उन्होंने क्रिया दी हुई है तह, चरतः, तो कर्ता पद भी द्विवचन, तो अजय, अजय चरतः। नेक्स्ट में संति दिया है, संति यानी कि बहुवचन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? द्विचक्रिकाहा, विसर्ग वाला। नेक्स्ट है चलती, एक वचन है इसीलिए आंसर आएगा नौका। अस्ति है, एक वचन है इसीलिए आंसर आएगा सूचिका। और उत्पतंती बहुवचन है इसीलिए आंसर आएगा मक्षिकाहा। सेम अब सिक्स्थ एक्सरसाइज में उन्होंने क्या दिया हुआ है? सा ते ताहा। ये आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन सर्वनाम वर्ड्स को आपने यूज करना है कर्ता पद वर्ड की जगह। जो भी नीचे दिए हुए हैं फीमेल वर्ड्स, एक वचन है तो सा आ जाएगा, द्विवचन है तो ते आ जाएगा, और बहुवचन है तो ताहा। सबसे पहला जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है लता अस्ति, तो लता एक वचन इसीलिए सा आया। महिलाहा धावंती में महिलाहा बहुवचन है इसीलिए क्या आएगा? ताहा। ठीक, फिर सुधा वदती, सुधा एक वचन है इसीलिए सा। जवनिके दौलतः, जवनिके द्विवचन है इसीलिए ते। पिपलिकाहा चलंती बहुवचन है इसीलिए पिपलिकाहा की जगह ताहा। लास्ट आपका है चटके पूजतः, ये द्विवचन है तो चटके की जगह क्या आ जाएगा? ते। समझ में आया? नेक्स्ट हमारी सेवेंथ एक्सरसाइज है। आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ऊपर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, नीचे भी दिए हुए हैं। अब हम क्रिया को देखकर वही पैटर्न चलाएंगे। एक वचन के साथ एक वचन होना चाहिए, द्वि के साथ द्वि और बहु के साथ बहु। लेकिन यहाँ पर फिलअप्स में जरूरी नहीं है, दो दो भी ऐसे हो सकते हैं, दोनों बहुवचन हो, तो हमको ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा कि वो वहाँ पर बराबर फिट हो रहा है कि नहीं। ठीक, जैसे कि फर्स्ट है डैश संति, संति मतलब होता है, और संति हमारा बहुवचन है। अब ऊपर से बहुवचन के केवल दो ही वर्ड्स हैं, एक है सिंहा, एक है पुष्पमाला, दोनों ही बहुवचन है। तो हम दोनों लिख सकते थे, शेर है या फिर फूल की मालाएं हैं। लेकिन आप नोटिस करिए चौथे में आइए, वहां दिया हुआ है डैश गर्जंती, वो भी बहुवचन है। तो आप ये सोचिए कि फूल की मालाएं गरजती हैं या शेर गरजते हैं? शेर ना। तो फर्स्ट में हम डालेंगे पुष्पमाला और फोर्थ में हम डालेंगे सिंहा। तो हमारा डाउट क्लियर हो गया? फिर सेकंड में आएंगे, आपको दिया हुआ है डैश पश्यति, एक वचन है। नेक्स्ट वाले में डैश लिखती, एक वचन है। लास्ट में डैश चलती, एक वचन है। अब एक वचन के हमारे पास तीन है, अब हमको खुद डिसाइड करना है ट्रांसलेशन करके कि किसके साथ क्या सूट कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं लेखिका, जिसका मतलब है फीमेल राइटर। अगला है बालक, एक लड़का। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास त्रिचक्रिका, जिसका मतलब होता है तीन पहियों वाली गाड़ी, इट मीन्स ऑटो। अब तीनों में हम देखते हैं, पश्यति का मतलब होता है देखता है या देखती है, तो लेखिका देखती है भी आ सकता है, बालक देखता भी आ सकता है, ऑटो देखती है ये तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट वाले में डैश लिखती है, बालक भी लिख सकता है, लेखिका भी लिख सकती है। तो ज्यादा सही किसके साथ सूट हो रहा है? लेखिका। लेखिका लिखती और बालकः पश्यति। क्लियर? और डैश चलती, चलती मतलब चल रही है, ऑटो चल रही है, तो त्रिचक्रिका चलती। क्लियर? इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है बच्चे हमारी,
हमें डालनी है कर्ता पद ऑलरेडी दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वही चीज है, वचन बराबर होना चाहिए दोनों का, लेकिन हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि डबल डबल होते हैं। ठीक, सौम्या डैश। अब सौम्या हमारा बिना विसर्ग का है, इट मीन्स एक वचन है, तो एक वचन में ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, हम क्रिया देखेंगे एक वचन की कितने हैं, सिंगल एक ही है, नृत्यति, तो सौम्या नृत्यति, सेंटेंस क्लियर। नेक्स्ट आएंगे चटके। चटके यानी कि दो चिड़िया, द्विवचन में है। ऊपर देखेंगे द्विवचन की क्रिया कितनी दी हुई है, एक है गायतः और एक लास्ट में दिया हुआ है विहरतः, तो यानी कि दो है, तो हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा बराबर दोनों की सेटिंग है कि नहीं। नेक्स्ट में है बालिके, दो लड़कियां। अब लड़कियां गाती हैं या चिड़िया गाती हैं, बालिके, बालिके गायतः, और चिड़िया में, दो चिड़िया में क्या देगा, विहरतः यानी कि फुदकती हैं, है ना, दो चिड़ियाएं फुदकती हैं, चटके विहरतः और बालिके गायतः। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है छात्राः डैश, यानी कि सभी छात्राएं बहुवचन में है, और नीचे दिया हुआ है लास्ट में जनाः, मतलब लोग, वो भी बहुवचन है। अब दोनों में देख लेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, लिखन्ति और पश्यन्ति। लोग लिखते हैं, छात्र देखते हैं, आ सकता है, नो, आना क्या चाहिए, छात्र है, स्टूडेंट है, तो लिखन्ति उसके लिए ज्यादा सही है ना, तो छात्राः लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति यानी कि देखते हैं। बात समझ में आई। हम क्या पैटर्न चला रहे हैं, हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है बच्चे, कि अगर कर्ता पद एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। कर्ता अगर द्विवचन में है, सब्जेक्ट द्विवचन में है, तो क्रिया भी द्विवचन, और बहुवचन है कर्ता पद तो क्रिया भी बहुवचन। इस चीज के लिए हमें ये हमेशा याद होना चाहिए कि पुल्लिंग का जैसे हमारा पैटर्न था अह औ आहा, तो स्त्रीलिंग का क्या होता है, आ ए आहा। क्रिया तो सबकी कॉमन ही है, ती तह अन्ति, उसको लिए दो याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम करने वाले हैं नपुंसकलिंग, जिसके अंदर बेसिक उसका पैटर्न क्या था, अम ए आनी, लेकिन उसकी क्रिया सेम टू सेम, ती तह अन्ति। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।